तेजस्वी जी के बिहार में अभी फिलहाल जो सत्ता बीती है इसमें बेरोजगारी कम हुई है। अगर कहीं दोबारा तेजस्वी जी को मौका मिला तो बिहार में तो बेरोजगारी का प्रतिशत बेहद ही निचले स्तर पर चला जाएगा। अगर आज बेरोजगारी रहती तो एक एक घर में 4-4, 5-5 गो आदमी मोबाइल यूज करा व्यक्ति। क्या स्वास्थ्य की कमी है? स्वास्थ्य तो मतलब बहुत अच्छा इलाज के लिए अच्छा प्रीफरेंस दे रहा है। जी नमस्कार, मैं वेद सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि किस तरह से चुनावी माहौल अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है और इस बीच अगर बात की जाए बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो कि हर एक पार्टियाँ इस पर वादा करती हैं और कहा करती हैं कि बेरोजगारी अगर उनकी सरकार आएगी तो बेरोजगारी में थोड़ी सी कमी होगी। तो चलिए इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे मैं बातें करने के लिए आज यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि कैसा है बेरोजगारी का हाल बिहार में। जी पहले तो इधर आएंगे आप, पहले मुझे ये बताएंगे, चुनाव का माहौल है, मुद्दे बहुत सारे हैं, आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी पे जो लोग सरकार बात करती है तो बेरोजगारी पहले से कम हुई है या नहीं? और जगह तो कम हुई हो न या न हुई हो, लेकिन तेजस्वी जी के बिहार में अभी फिलहाल जो सत्ता बीती है इसमें बेरोजगारी कम हुई है। बेरोजगारी कम हुई है, कैसे कम हुई है? और पूरी उम्मीद है कि अगर कहीं दोबारा तेजस्वी जी को मौका मिला तो बिहार में तो बेरोजगारी का प्रतिशत बेहद ही निचले स्तर पर चला जाएगा। बेरोजगारी के मामले में सोचना नहीं पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने मात्र 17 महीने की सरकार में जो कारभार दिखाया है रोजगार का, इससे ये साबित होता है कि यदि उनको कार्यकाल मिलता है तो बिहार को रोजगार के मामले में भरमार कर देंगे युवाओं के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जी आपको भी क्या लगता है कि सही में जब मतलब डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव तो उनके कार्यकाल में जैसा कि इन्होंने कहा कि बेरोजगारी में थोड़ी सी कमी आई थी, रोजगार बढ़ा था, इस बात में कितनी सच्चाई है? बहुत बड़ा सच्चाई है। तो सामने के बात सबको देखने वाला बात है। रोजगार जो है तुरंत 17 महीना में 3 लाख टीचर के बहाल किए हैं। ऐसा तो 17 साल मैंने पीछे कोई सरकार में पूरे भारत में नहीं दिया इतना नौकरी। पूरे भारत में इतना नौकरी नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी भी तो वादा करते हैं ना नौकरी को लेके। देखिए, मोदी जी के वादा किसी प्रकार से पूरा नहीं हो रहा, जहाँ तक खाली जुमलाबाजी करता है और उसी पर अथी करते किसी प्रकार से, जहाँ तक हर एक विभाग में किसी पर बहाली नहीं दिया, रेलवे में बहाली नहीं दे रहा। तेजस्वी बाबू आए, कितना को आदमी को रोजगार मिल गया, वो अभी सत्ता में रहता था, बहुत विकास करते। हम सब प्रयास करते तेजस्वी यादव की इस बार 2024-25 में मुख्यमंत्री बनाकर आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी बाबू के। जी तेजस्वी जी तो यहाँ महागठबंधन में है। मैं आपसे भैया बात करूंगा, महागठबंधन में और एनडीए दोनों आमने सामने है बिहार में और एनडीए कह रही है कि 40 की 40 सीटों पे वो यहाँ पे मतलब विजयी होगी, इस बात में कितनी सच्चाई? 2019 में तो 39 सीट आया था जी और 2024 में 40 की 40 सीट बिहार में लेगी जी, समझे ना। और इस बार 400 पार का जो आंकड़ा मोदी जी का है वो 400 पार होकर रहेगा जी। हाँ, मतलब बिहार में एनडीए का जो गैर है वो मजबूत दिख रहा है हमें। एक कांग्रेस का जो सीट का खाता खुला था 2019 में, 2024 की चुनाव होगी ना तो वो भी एक कांग्रेस की खाता अभी नहीं खुलेगी। चलिए ये तो होगी। और अगर बेरोजगारी पे अगर बातें की जाए तो आपको क्या लगता है कि पहले से अभी बेरोजगारी कम हुआ है या नहीं? बेरोजगारी तो है ही नहीं। अगर आज बेरोजगारी रहती तो एक एक घर में 4-4, 5-5 गो आदमी मोबाइल यूज कर रहा है, व्यक्ति हर घर में सिलेंडर गैस यूज कर रहा है। जहां 300 रुपया में पहले मजदूरी आज आदमी करता था, आज वो आदमी को 600 रुपया मजदूरी मिल रहा है। वो आज 600 रुपया मजदूरी मिल रहा है। जहां पहले 5 रुपये ऑटो का भाड़ा था, आज वहाँ 10 रुपये ऑटो का भाड़ा हो गया। कहाँ बेरोजगारी है जी? क्या बेरोजगारी नहीं है? सर बेरोजगारी तो चरम सीमा पार हो गया। मोदी जी बोले गैस लीजिए, गैस लिए फ्री में दे दिया, 1200 रुपया कर दिया। कांग्रेस के राज में 400 में गैस मिल रहा था, हर एक चीज़ पर महंगाई कर दिया। का 600 रुपया करते मजदूरी मिल रहा है, 12-14 घंटा काम कर रहा है, 600 रुपया 5 को परिवार कैसे चलेगा? बेरोजगारी तो अदम सीमा पर चल गया, मर गया सब आदमी, गरीब लोग। लॉकडाउन में देख के सबको मार दिया, कहाँ रोजगार दे रहे हैं? खाली जुमलाबाजी करते, यह करेंगे वो करेंगे। जी क्या कह रहे हैं? लॉकडाउन में तो मतलब फ्री में पहुँचाने का, फ्री में राशन का, दवा बीरो सारा उपलब्ध कराए मोदी जी। अब क्या करे? 5 लाख का जो आयुष्मान भारत का कार्ड, गरीब का जो हक दिए इलाज के लिए, क्या वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं होता? उसे जनता का इलाज नहीं देते हैं? जी आगे आके बोलेंगे ना, आगे आके बोलेंगे। क्या बोल रहे थे आप? अभी रखे जी क्या बोल? अभी भी देख लीजिए, रखे हुए हैं यूज किए। अरे चुनाव से पहले भी था। एक करके बोले। आज से 4 साल के पहले मैं 2021 में भी आयुष्मान भारत का यूज किया हूँ कार्ड का। जी यहाँ पे बेरोजगारी को लेके बातें हो रही है, क्या लग रहा है पहले से अभी बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? अभी बेरोजगारी बिहार में सबसे ज़्यादा है और मैं जितने भी यहाँ बिहार के नेता हैं, या जिसकी भी सरकार हो, एनडीए की हो चाहे इंडिया की हो, केंद्र में सब मंत्री बनते हैं लेकिन बिहार में एक भी कल कारखाना नहीं लगाते हैं। दूसरी बात,
हमारे भाई हैं, चाहे आपके भाई हों, चाहे हमारे पापा हों, चाहे भैया हो, सेना के जवान हो, आज 4 साल का अग्निवीर का कर दिए हैं, वहाँ का पेंशन बंद कर दिए हैं और नेताओं का पेंशन बराबर चालू रहता है। ये मुद्दा देश के लिए बहुत अहम है। इस मुद्दे को पूरे जनता को देखना चाहिए कि सबका पेंशन बंद हो और चालू हो तो सबका पेंशन होना चाहिए। मैं यही निवेदन करूँगा। जी क्या बोल रहे हैं? डिटेल में बताइए। स्वास्थ्य के जी, प्रति जी। जब ये बोल रहे हैं तो स्वास्थ्य के प्रति कांग्रेस के तो रीजन में सबसे ज़्यादा बीजेपी की सरकार में एम्स बना। अभी नीतीश कुमार के रीजन में देखिए कि जो पूरे भारत का पीएमसीएच सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल बन रहा है। क्या स्वास्थ्य की कमी है? स्वास्थ्य तो मतलब बहुत अच्छा इलाज के लिए अच्छा प्रीफरेंस दे रहा है। और बेरोजगार की बात और रोटी कपड़ा की मकान कहते हैं। इससे पहले आज से अगर 15 साल पहले की अगर पीढ़ी उठाया जाए तो घर में किसी व्यक्ति को 1 या 2 कपड़ा होता था। आज की अगर पीढ़ी उठा के दिखा जाए तो हर नौजवान से बूढ़ा तक की एक के देह पर कम से कम 10-10 सेट कपड़ा है। बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी तो एकदम नाम के बराबर भी नहीं है। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका कहना था, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का कहना है कि बेरोजगारी जो है पहले से अभी अगर देखा जाए तो चरम सीमा पे है। और अगर दूसरी तरफ बातें की जाए तो लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से अगर महंगाई को लेके भी वो देखा कर रहे हैं, अगर महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों का वेतन भी बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका कहना था कि बेरोजगारी है वो पहले से थोड़ी सी कम हुई है। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं बेसिंग सहयोगी करण के साथ पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।